हेलो एवरीवन। आजकल एक हेयर सीरम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो है इंटिमाफाई का हेयर ग्रोथ सीरम। ब्रांड का क्लेम करना है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर लॉस हो रहा है तो उसे रिड्यूस करता है और साथ ही साथ हमारे हेयर की डेंसिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है, तो मेंटेन करता है। सो क्या सच में ऐसा है? तो चलिए आज जानेंगे इसके बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट, वो भी नॉन स्पॉन्सर रिव्यू है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो भाई ये आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल जाती है कुछ 190 से 200 रुपए के बीच में। प्राइस की बात करूँ तो ठीक है, अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, बट ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि जो सीरम होते हैं, चाहे वो फेस सीरम हो चाहे हेयर सीरम हो, सीरम जो होते हैं वो कांच की ग्लास बोतल में आते हैं और ये ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। बिकॉज कांच जो होता है वो एक बार गिरा तो टूट जाएगा, तो वो ब्रेकेबल होता है, तो थोड़ा सेफली यूज करना पड़ता है। तो ट्रैवल फ्रेंडली हम इसे नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप इसे प्लास्टिक के किसी कंटेनर में, प्लास्टिक के किसी बोतल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जल्दी से और इनका जो वो इफेक्ट है वो खराब हो जाता है, तो वो जल्दी से काम नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड के क्लेम करने की। तो ब्रांड ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। ये किसी भी तरह से हमारे हेयर्स को, हमारे स्कैल्प को डैमेज नहीं करता है। इवन दैट ये हमें बेनिफिट ही देता है और वो बेनिफिट में है कि बालों का झड़ना रुक जाता है। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो ये बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उसकी डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। बट मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि इसके अंदर भृंगराज है, ब्रह्मी है, टी ट्री है, एवोकाडो है एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए जो कि नेचुरल लीव से बने होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ परसेंट केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट का भी यूज़ किया गया है। तो यूज़ करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर लेना। और चाहे नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी बने हो तो आपको पेस्ट टेस्ट जरूर करना है। बिकॉज बहुत सारे स्किन को नेचुरल इंग्रेडिएंट भी सूट नहीं करते हैं। तो कुछ भी नया यूज करने से पहले पेस्ट टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप इस हेयर सीरम को यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, भैया थोड़ा ग्रीसी करता है, ऑयली करता है। बहुत सारे ऐसे हेयर सीरम आते हैं जिसको लगाने के बाद पता ही नहीं लगता कि आपने हेयर सीरम लगाया है, क्योंकि वो वाटर बेस्ड होते हैं और वो बिल्कुल फटाफट से ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प में चले जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। बट ये आपको जब भी आप स्कैल्प पे लगाओगे तो देखो बालों पे तो लगता ही लगता है डेफिनेटली, और लगाना आपको स्कैल्प में होता है अगर आपको इसके रिजल्ट चाहिए तो ये ऑयली बहुत ज्यादा करता है, जिससे कि अगर बालों पे तेल रखने की आदत है, ऑयली रखने की आदत है, तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे मुझे आदत नहीं है, मैं सिर्फ हेड वॉश करने से पहले ही 5 से 6 घंटे फिर रात को ऑयलिंग करती हूँ और सुबह हेड वॉश करती हूँ, तभी ऑयल रखती हूँ। अदरवाइज मेरे को ना ऐसे ड्राई हेयर रखना पसंद है। तो मैं तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन बहुत से लोग रखते हैं और डेली अगर आप वॉश कर सकते हो तो आप इसे लगा सकते हो, तो ये आपके लिए सूट रहेगा। लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, आपको चिपचिपे बाल पसंद नहीं है, आपका हेयर स्टाइल नहीं बनेगा, तो भाई फिर आप इसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा ग्रीसी, ऑयली करता है। साथ ही इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। बहुत से लोगों को आ जाएगी, बहुत से लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और थोड़ी अलग सी होती है, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी पसंद नहीं आई है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। क्या सच में इसके रिजल्ट्स आते हैं? तो मैं आपको बताऊं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत लंबे टाइम के बाद। इसे रेगुलर यूज करना पड़ेगा, कम से कम आप इसे रेगुलर 2 महीने यूज करेंगे तब आपको इसके थोड़े से रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स तो तब भी नहीं मिलेंगे। बाकी हेयर फॉल को हल्का सा रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को इतना ज़्यादा मुझे प्रमोट करता हुआ नहीं दिखा है। और हेयर फॉल को रिड्यूस की बात करूँ तो देखो, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो हमारे जो स्कैल्प हेयर फॉल होता है ना, तो हर 2 महीने बाद थोड़ा बढ़ता घटता रहता ही है। तो अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो आपको थोड़े से रिजल्ट्स दिखेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखेंगे। कभी आप ये सोचो कि आज आपने लगाया और हफ्ते बाद चाह रहे हो कि आपका हेयर फॉल रुक जाए और आपका जो बाल है वो बढ़ना बंद हो गया था, गंजापन आ गया था स्कैल्प में और वो एकदम से हेयर ग्रोथ होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है लेकिन बहुत जल्दी से नहीं करता है। एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है आपको, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और सेकेंडली अगर बात करूँ कि इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाता है। तो कुछ लोगों को लगाने के बाद इसकी जो महक है वो थोड़ी सी अजीब लगती है। एक तो ये इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा, अगर ये आपकी स्किन पर सूट ना किया
क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके ऊपर भले ही आपको सूट ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट भी सूट नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको हल्की फुल्की इचिंग दे दे। बाकी साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेनिफिट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है। ओके बेनिफिट है, क्योंकि एक लंबे टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है और इतना इंतज़ार आजकल कोई करता नहीं है। 1-1.5-2 महीना लगाएगा, अगर रिजल्ट नहीं दिखे तो हर कोई स्किप कर देता है, चेंज कर देता है कि कोई और यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगर आप इसे 6 महीने लगातार लगा सकते हो तो आपको थोड़े से डिफरेंसेस दिख सकते हैं। तो रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन वो एक लंबे टाइम के बाद मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई इसको लगाओगे और एकदम से आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ ही नहीं है। थोड़े थोड़े रिजल्ट्स हैं, और वो भी आपको कम से कम 1 महीना तो लगाना ही है, वो भी रेगुलर। अगर आप ये सोचते हो कि हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो आपको 2 महीने लगाना पड़ेगा, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसे लगाओ या ना लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने नॉन स्पॉन्सर रिव्यू शेयर किया है। मैं कभी भी आपको ऐसे झूठा नहीं बताती हूँ कि भाई इसको लगा लो और ये आपके कल ही आपको कोई भी क्रीम है वो गोरा बना देगी, कल ही आपके हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा और आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे घुटनों तक। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। आपको हर प्रोडक्ट में पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर फ़ायदे चाहिए तो आपको एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम तक इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपको इसके कुछ % फ़ायदे दिखेंगे। जैसे कि हेयर ग्रोथ मतलब हेयर ग्रोथ होने लगेगी, और आपका जो हेयर फॉल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और साथ ही डेंसिटी जो है वो आपके हेयर की इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।